नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी उत्तराखंड में सेवा कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार ने बताया कि 16 सितंबर को सीएम धामी जबकि 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी के 25 साल के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यकाल को लेकर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान स्कूलों में प्रतियोगिताएं, आंगनबाड़ी सम्मान, श्रमदान और सेवा ज्योत समेत 6 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए सेवा सेतु अभियान भी चलाया जाएगा। सितंबर को हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का जन्म दिवस है और 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है। 25 वर्ष उनको हो चुके हैं और इन 25 वर्षों में जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित उनका शासनकाल रहा है, तो इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कुछ कार्यक्रम लिए हैं। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं थी, बल्कि सरकार की नीयत और परिसीमन प्रक्रिया को लेकर उसका विरोध था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मौजूदा सीटों में ही 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने सरकार से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। की मंच कांग्रेस पार्टी कब रही? ये तो हमारे द्वारा लाया गया महिला आरक्षण का बिल है। भाजपा यही तभी बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा के नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, ज्ञान की कमी है, बहुत पढ़ते नहीं है। पढ़ना चाहिए कि किसने, कौन लेके आया, किसने सर्वप्रथम महिला आरक्षण की बात की, किसने पास करवाया इसको। मेजोरिटी नहीं थी इसलिए दूसरे हाउस में पास नहीं हो पाया ये। उसके बाद से अगर हमारी सरकार आती तो अब तक हम इसे जो है एक्ट बना करके लागू कर चुके होते। हम बिल का विरोध नहीं कर रहे थे, हम सरकार की मंशा का विरोध कर रहे थे, सरकार की नीयत का विरोध कर रहे थे, परिसीमन कानून का विरोध कर रहे थे। आपको सीटें बढ़ा के महिलाओं को उनका हक क्यों देना है? जो चीज आपके पास अवेलेबल है उसमें से दीजिए ना हमको। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भी सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारी पद पर बैठते समय संविधान की शपथ लेते हैं, किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति की नहीं। प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं और विधायकों की बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ हो रहे व्यवहार से अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान बेहद जरूरी है। अधिकारियों और राजनीतिक दलों को अपनी सीमाओं और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये है कि मैं बात करूं चाहे वो अधिकारी की, कि अधिकारियों की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को नहीं लांघना चाहिए। क्योंकि जब आप शपथ लेते हैं उस सीट पर बैठने की, तो आप संविधान की शपथ लेते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी व्यक्ति की जो है शपथ नहीं लेते। तो उस शपथ का मान रखना चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। यही बात पॉलिटिकल पार्टीज के चाहे नेता हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, उन पर भी लागू होती है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है आजकल कि अधिकारी सरकार के हितों को साधने में इतने व्यस्त हैं, उनके इंटरेस्ट में, उनकी जी हुजूरी में इतने व्यस्त हैं कि विपक्ष के जो नेतागण हैं या विधायकगण हैं उनको वो कुछ नहीं समझते। आपको बताएं, जहां लैंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार की तैयारियों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड संवेदनशील प्रदेश है और यहां पर हमेशा आपदा का खतरा बना रहता है। हालांकि अब तक क्षेत्र में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने अपना आपदा से निपटने के लिए पहले से पुख्ता इंतजाम किए हैं। मानसून और चारधाम यात्रा को देखते हुए सरकार पूरी तरह एहतियात बरत रही है। देखिए, उत्तराखंड तो एक मैं समझता हूँ आपदाग्रस्त क्षेत्र तो है ही और इसलिए संवेदनशील भी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी तक तो फिलहाल
भगवान की कृपा से भी कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन एहतियात सरकार को पूरा बरतनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में आपदा के लिए पूरे प्रबंध कर दिए गए। इधर अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल गठित करने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने पूछा है कि सैनिक कल्याण निगम और उपनल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि इनके जरिए पहले से पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया जाता रहा है। अब उन्होंने अग्निवीर योजना को पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 4 साल की सेवा के बाद युवाओं को कम उम्र में ही सेवा से बाहर होना पड़ता है। कांग्रेस ने सरकार से अग्निवीर योजना को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करने और युवाओं के हित में कदम उठाने की मांग की है। से लगातार झूठ और जुमले की राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले लोग कौन हैं, आप बताइए। केदारनाथ धाम में सोने की चोरी पर आज तक जनता को जवाब नहीं मिला। बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके से दान में चोरी हुई है, छेड़छाड़ हुई है, उसके असली दोषी अभी तक जो है कानून के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। तो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में दान चोरी का मामला अभी देश की जनता के सामने है। महाकाल के दरबार में जिस तरीके से सनातन प्रेमियों की भावना के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये चंद उदाहरण हैं जो भाजपा की सरकार सनातन प्रेमियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ को देखते हुए चंपावत जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इधर टनकपुर में एसडीआरएफ टीम को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है और शारदा घाट, शारदा बैराज समेत संवेदनशील तटीय इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। टीम ने निचले इलाकों में पहुंचकर स्थानीय लोगों, यात्रियों और मछुआरों को जल स्तर बढ़ने की संभावना के प्रति जागरूक किया। इधर एसडीआरएफ के जवान जीवन रक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे मुस्तैद हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी किए। सिंचाई, राजस्व, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ नदी के जल स्तर पर लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया है। सताक्षी कन्याल का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सताक्षी, फिलहाल क्या जानकारी, क्योंकि लगातार हमने देखा कि नेपाल में बाढ़ आ रही है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं पहाड़ी राज्यों पर भी पड़ रहा है। ऐसे कई जिले हैं जो कि लगातार अलर्ट मोड पर रखे गए हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं वहाँ? नेपाल में जिस तरह भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा का असर देखने को मिला, उसे देखते हुए उत्तराखंड में भी प्रशासन जो है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखें तो प्रदेश के कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और प्रशासन और आपदा प्रबंधन की अगर मैं बात करूं तो टीमें जो हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और नेपाल में बिगड़े हालात को देखते हुए उत्तराखंड में भी सावधानी बढ़ा दी गई है। खास तौर पर मैं नेपाल की सीमा की बात करूं, दैट इज चंपावत, वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से तैनात कर दी गई हैं। ठीक है सताक्षी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चंपावत के धूरा में आयोजित सशक्त बहना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। और यहाँ बैठे हुए हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर शहीदों को भी मैं नमन करता हूँ। उनके सभी परिजन, जबकि चौड़ाकोटी जी, पुष्पा चौड़ाकोटी जी, दुर्गा चौड़ाकोटी, कुसुम बोरा जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य श्रीमती कमला देवी जी, गीड़ा चौड़ाकोटी जी, राधा जोशी जी, लीलावती राणा जी, और सामने मेरे बैठे हुए सभी हमारी मातृशक्ति, हमारे यहाँ के प्रभारी श्री विजन सुखीजा जी, उनके साथ श्री हिमांशु बिष्ट जी, हमारे रीठा साहब के बाबा जी, और बाबा जी और हम लोगों का बड़ा पुराना संबंध है। हमारे बगोली जी, हेमा दीदी, हमारे आंदोलनकारी परिषद के अध्यक्ष, हमारे हुकुमदा को हमारे यहाँ की जो भट्ट की चुड़कानी है, गहत की दाल है, यहाँ को खाणो है, और यहाँ का हमारा पल्यो है, झोली भात ये सब जो है टेलीविज़न में देखते हैं हम लोग इनको। आप मोबाइल खोलोगे तो ये और हमारी आदरणीय भाभी जी, इनकी श्रीमती जी, दोनों एक साथ कि कुंवर जी आज क्या खाओगे आज मैंने मूली की खिचवानी बनाई है
ये तो कहते हैं बहुत अच्छा है। और ये ककड़ी का हमारा जो है रायता है जिसमें सरसों पड़ी हुई है, ऐसे ही बोलते हैं ना हुकुमदार। देखो मुझे सब याद है, आप क्या क्या बोलते हो। हमारे हुकुमदार हैं ये, आप मनोज कलाकोटी, यहाँ पर मुकेश महारानाथ जी, हमारे शंकर पांडे जी, संजय जोशी जी, सतीश पांडे जी, बगोली जी, हेमा दीदी, निर्मल मेहरा जी, हमारे पांडे जी मंदिर समिति के पूर्णागिरी माँ का जो है आशीर्वाद लेकर हमेशा हमारे बीच में आते हैं। एक माँ का जो है वस्त्र लेकर वहाँ से उनके स्मरण को हम लोग नमन करते हैं। हमारी बहन जी वहाँ पर किरण देवी जी, और अब मैं नाम किस किस का लूँ, सभी हमारे जो है यहाँ पर सतीश हमारे पांडे जी हैं, श्याम नारायण पांडे जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और उसमें भी हैं। तो सभी हमारे बगोली जी समेत सब आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, सब निर्मल मेहरा जी हैं यहाँ पर। अब किसका नाम लूँगा, जिसका लूँगा वो कहेगा मेरा नहीं लिया, वो कहेगा मेरा नहीं लिया। अब मैं कहता हूँ मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, ठीक है ना, सभी उपस्थित हमारे सब आए हुए पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी बारिश में यहाँ पहुँची हैं, मेरी बुजुर्ग माताएं, हमारे बुजुर्गवार और प्यारे बच्चे हमारे, कितना सुंदर इन्होंने देखिए अपना परिधान बना रखा है। यही हमारा कल्चर है, ये बच्चों में दिख रहा है। देखिए साफ बिल्कुल इन्होंने एपन का वो और पूरी है एक जैसी जो है इनकी वेशभूषा, रंग, ड्रेस पीला आज बिल्कुल है। आज बृहस्पतिवार भी है वैसे, तो पीताम्बर बनाई हुई मेरी देवियाँ स्वरूप हमारी बेटियाँ। और मीडिया के हमारे मित्र में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ थोड़ा यहाँ पर हमारे मुकेश जोशी जी और जतिन देवपा जी और सभी उपस्थित हमारे युवा मोर्चा के साथी जिन्होंने जोर जोर से यहाँ पर मेरे पहुँचने पर नारे लगाए। हमारे मीडिया के मित्रों को थोड़ा बैठने में भी थोड़ा यहाँ पर परेशानी हो रही है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बारिश आ गई है। आप घर के ही हो यार, हम लोग सब हैं, सब घर के हैं हम लोग, है ना, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा इतनी परेशानी है हम लोगों की, जो बहनें हैं इनकी जो प्रार्थना है उसमें इतना दम है कि भगवान इंद्र भी आए और आकर चले गए। सवेरे सवेरे आज क्या हो रहा था, मैं सपन का है पल्लित धुरय मेरी सब है इजा बैणी का मेरा बहुत पहला अक्षर निकला है ना, सब राजी खुशी चंद। तो मैं कार्यक्रम में सब इजा बैणी चेलिन को बहुत रक्षाबंधन त्यारे, मैं पहली बड़ी ढेर सारी सबन बधाई दी, बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मैं भगवान दे उन्होंने प्रार्थना कर कि यो पवित्र त्यौहार तुम सभी के जीवन में सुख समृद्धि बल स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाएं लेवे रहो। और जब मैं देहरादून से आज चल रहा था तो बहुत मौसम खराब था, बहुत मौसम खराब था, इतने मौसम खराब थे, बहुत बरखा बरखा, बादल है बादल चारों तरफ हैं, अड़बड़ाहट बादलन की, और या पुजुन पुजुन की होगी बीज होगी माँ पूर्णागिरी माँ हमारी जो है, बाराही माँ, रणकोची माँ, बाबा बयानधुरा बाबा, हमारे गजार बाबा, गोलजू बाबा, सब उनकी कृपा हो गए। और वहाँ छुल हमारे जो सब बहनिन की कृपा हो गए। बाबा जी, प्रार्थना में इतना दम होता है कि प्रार्थना जब हम यहाँ से करते हैं तो प्रार्थना हमारी भगवान तक जाती है, ब्रह्मांड तक जाती है, और ब्रह्मांड से वो जो है वैसे ही लौट कर आ जाती है जैसा हम सब सोचते हैं, जैसा हम मन में विचार करते हैं। और मैंने आज सोचा था किसी भी कीमत पर, अभी तो मैं टनकपुर से आया गाड़ी में, अगर मुझे रुद्रपुर से भी गाड़ी में आना पड़ता तो मैं रुद्रपुर से भी गाड़ी में आता।
मेरी धर्मपत्नी जी कह रही थी मुझे, जब यहाँ से बताया कि मौसम खराब हो गया, मैं 8:30 बजे तैयार हो गया था। पहले रुद्रपुर में कार्यक्रम था, फिर यहाँ। तो रुद्रपुर के कार्यक्रम की तो उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ का कार्यक्रम है, तो बोले वहाँ ही कह रहे थे कि बार बार आप नहीं जा पाते हो, और वहीं पर आप नहीं जा पा रहे, कैसे होगा ये, तो बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने कहा कि अगर उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा भगवान तक जाएगी होगी, और भगवान रास्ता बनाएंगे, भगवान ने रास्ता बनाएंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मुझे हमेशा जब भी मैं चंपावत आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अपने परिवार में जा रहा हूँ, अपनी बहनों के पास जा रहा हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जा रहा हूँ, अपनी बेटियों के पास जा रहा हूँ, भांजियों के पास जा रहा हूँ। और यहाँ से हमेशा मुझे एक ऊर्जा मिलती है। आप सबका जो लगाव है, आपका जो प्रेम है, आपका विश्वास है, यही हमारी ताकत है। जैसा अभी अजय भाई कह रहे थे, हमारे माननीय मंत्री जी, ये हमारी ताकत है। ये पूरे दिन भर, रात भर, 24 घंटों में से जो सोने का समय होता है उसको छोड़ दो तो पूरे समय काम करने की शक्ति देता है, ताकत देता है, बिल्कुल थकने नहीं देता है, रुकने नहीं देता है। मुझे दिखाई देता है कि जब मैं जाता हूँ तो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, आज बहुत उनके मन में अपेक्षाएं हैं, बहुत उनके मन में आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं। उन सबको आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमने अनेक योजनाएं शुरू करी, और अनेक योजनाएं, उसमें से चाहे सशक्त बहना उत्सव योजना हो, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हो, एकल स्वरोजगार महिला योजना हो, या अभी जिसके बारे में अजय भाई बता रहे थे, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां 30% का आरक्षण हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया गया है। उसके पीछे हेतु है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, महिलाएं आगे बढ़नी है। और मैं तो जहां जाता हूं अजय भाई, भगवान की 2 कृपा है। एक तो क्या है कि बारिश होती है, आप सबके आशीर्वाद से बारिश रुक जाती है बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। कितनी जगह ये साक्षात भगवान इंद्र पहले आते हैं, शायद वो आशीर्वाद देने के लिए आते होंगे, आप लोग इतनी शुद्ध करने आते हैं, सब पूरा जो है भगवान इंद्र की उपस्थिति हो जाती है। और बरखा जब आती है तो कहते हैं कोई भी काम काज जो भी है वो सफल हो जाता है। तो ये रक्षाबंधन तो आपका सफल हो ही गया। दूसरा मैं देखता हूं किसी भी कार्यक्रम में गुंजन सुखीजा जी और हमारे हिमांशु जी दोनों यहाँ प्रभारी हैं, ये देखो कि मैं कहता हूँ कि 70 और 30 का रेशियो रहता है हमेशा, और यहाँ तो आज मुझे जो है 85 और 15 का रेशियो दिखाई दे रहा है। 85% हमारी बहनें हैं यहाँ पर, हमारी माताएं हैं, हमारी बेटियां हैं। तो बहुत आशीर्वाद है उनका। इसीलिए हमने भी, चाहे वो सहकारी समितियां हों, चाहे आज स्वयं सहायता समूह हो, चाहे आज 3,09,000 लखपति दीदी बनना हो, हमारे राज्य में 3,09,000 हमारी बहनें, हमारी बेटियां लखपति दीदी बन गई हैं उत्तराखंड में। और ये केवल लखपति दीदी खुद ही नहीं बन रही हैं, अपने साथ औरों को भी बना रही हैं। रोजगार अपना ही नहीं कर रही हैं, अपने रोजगार के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। अब उनकी इज्जत भी कितनी बढ़ रही है। एक तो जब खुद वो कमाना शुरू करती हैं, काम धंधा करती हैं, उनकी इज्जत स्वयं में बढ़ जाती है, अपना आत्मविश्वास बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, बाहर इज्जत होने लगती है। सब जगह की देखिए कितना अच्छा समूह चला रही है, कितना अच्छा उत्पाद बना रही है, और बाहर तो बाहर, घर के अंदर भी इज्जत बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। जब 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 आमदनी होने लगती है, 4 पैसे आने लगते हैं, तो इज्जत बढ़ जाती है। और हम चाहते हैं कि जो दीदियां हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो लखपति बनी हैं, आने वाले समय में वो सब
लखपति दीदी से करोड़पति दीदी बनेगी। ये रक्षाबंधन का पर्व है और एक आपका भाई इसमें जो भूमिका कर सकता है वो निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि मैंने कहा है हमारे सारे कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा अगर हमारी नीतियों में किसी का मैं प्राथमिकता करता हूं तो वो हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी भांजियों की करता हूं। और मैं देखता हूं जब हमारी महिलाएं इतना अच्छा काम करती हैं। अभी अजय भाई 4 दिन पहले मैंने देहरादून में, उस दिन आप लोग चंपावत से भी जुड़े हुए थे, उसके माध्यम से, बीसी के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से, आजकल टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छा हो गया है कि टेक्नोलॉजी से हम सब जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, आपस में प्रोग्राम भी करते हैं, संबोधन भी होता है, बातचीत भी, संवाद भी होता है। तो सचिवालय में मैंने सशक्त बहना उत्सव योजना, ये सशक्त बहना उत्सव योजना, ये हमारी एक ऐसी योजना है जिसमें हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को अपने द्वारा जो सामान बनाते हैं, जो भी उत्पाद बनाते हैं, उन उत्पादों को बेचने के लिए हर एक जगह पर अब सरकार की तरफ से व्यवस्था करी गई है। उनको लिए स्टॉल बनाए जा रहे हैं और देहरादून में हम एक जगह ऐसी भी बना रहे हैं जिसमें 13 के 13 जनपदों के जितनी हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद हैं, उन उत्पादों को एक ही जगह बेचने का एक केंद्र बना रहे हैं, सहस्त्रधारा रोड पर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। दरअसल चंपावत के धूरा में आयोजित सशक्त बहना उत्सव 2026 कार्यक्रम में वो नारी सशक्तिकरण का जिक्र कर रहे थे, महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का जिक्र कर रहे थे। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।